समुद्र की लहरें पीछे गईं, किनारे पर नया घर बन गया, लेकिन क्या नरोत्तम फिर लौटेंगे? समुद्र की लहरें पीछे जाती दिखें तो किनारे पर घर मत बना लेना, मैं लौट कर आऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है राज माहौर, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। साल 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार के बाद जब नरोत्तम मिश्रा ने जब ये शब्द बोले थे, तब सियासत के जानकारों ने इसे एक पराजित नेता की भावुक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि राजनीतिक वापसी की खुली घोषणा माना था। नरोत्तम हारे जरूर थे, लेकिन उनका अंदाज बता रहा था कि उन्होंने दतिया का मैदान छोड़ा नहीं है। लगभग 2.5 साल बाद जब दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा हुई तो समर्थकों को लगा कि लहरें वापस लौट रही हैं और भाजपा एक बार फिर अपने पुराने योद्धा को मैदान में उतारेगी। लेकिन टिकट की घोषणा हुई तो नाम नरोत्तम मिश्रा का नहीं, आशुतोष तिवारी का था। दतिया उपचुनाव, नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा, आशुतोष तिवारी बने बीजेपी उम्मीदवार। बस फिर क्या था, जिस दतिया को भाजपा अपना मजबूत गढ़ मानकर चल रही थी, उसी दतिया में भाजपा के फैसले के खिलाफ पार्टी के समर्थक सड़क पर उतर आए। ग्वालियर झांसी हाईवे पर चक्का जाम हुआ, पार्टी नेतृत्व के खिलाफ नारे लगे, पथराव की स्थिति बनी और पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। पुलिस कर्मियों के घायल होने की खबरें भी सामने आईं। कई स्थानीय पदाधिकारियों के इस्तीफे की बात कही गई। यह विरोध केवल टिकट न मिलने का गुस्सा नहीं था, बल्कि उस नेता के समर्थकों की नाराजगी थी जिसने वर्षों में दतिया में अपना अलग राजनीतिक नेटवर्क खड़ा किया। हाईवे जाम, पथराव और आंसू गैस, कई पदाधिकारियों के इस्तीफे, बीजेपी के सामने अपनों को मनाने की चुनौती। अब सवाल यह है कि आखिर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कौन है जिनका टिकट कटने पर दतिया में इतना बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। 15 अप्रैल 1960 को ग्वालियर में जन्मे नरोत्तम मिश्रा छात्र जीवन से राजनीति में सक्रिय रहे। जीवाजी विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा हासिल करने वाले मिश्रा 1977-78 में विश्वविद्यालय छात्र संघ के सचिव बने। इसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा और भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी में अलग अलग जिम्मेदारियां संभालते हुए उन्होंने संगठन में अपनी जगह बनाई। 1990 में पहली बार विधानसभा पहुंचे और सचेतक की भूमिका निभाई। इसके बाद 1998 और 2003 में डबरा से चुनाव जीता। आधिकारिक विधानसभा परिचय में उनके छात्र राजनीति, संगठनात्मक जिम्मेदारियों और लंबे विद्यार्थी सफर का उल्लेख मिलता है। 1990 पहली बार विधायक, 1998 डबरा से जीत, 2003 फिर विधानसभा पहुंचे, 2008 दतिया बनी नई कर्मभूमि। वर्ष 2008 के परिसीमन के बाद डबरा विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई। तब नरोत्तम मिश्रा ने दतिया का रुख किया और यहीं से उनके राजनीतिक जीवन का सबसे ताकतवर अध्याय शुरू हुआ। उन्होंने 2008, 2013 और 2018 में लगातार दतिया से 3 जीत दर्ज की। सरकार बदली, राजनीतिक परिस्थितियां बदली, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की सरकार में उनका प्रभाव लगातार बढ़ता गया। गृह, कानून, संसदीय कार्य, जनसंपर्क, स्वास्थ्य, जल संसाधन और नगरीय प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभालते हुए वे सरकार के सबसे चर्चित और प्रभावशाली चेहरों में शामिल हो गए। एक दौर ऐसा था जब मध्य प्रदेश की सत्ता में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद नरोत्तम मिश्रा को सबसे ताकतवर नेताओं में गिना जाता था। वे केवल मंत्री नहीं थे, वे सरकार के संकट मोचक, विधानसभा के रणनीतिकार और विपक्ष पर आक्रामक राजनीति हमले करने वाले नेता के रूप में पहचाने जाते थे। ग्वालियर चंबल की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और नरोत्तम मिश्रा जैसे नेताओं की मौजूदगी ने इस क्षेत्र को भाजपा की सत्ता और संगठन का महत्वपूर्ण शक्ति केंद्र बना दिया। मंत्री से ज्यादा रणनीतिकार, शिवराज सरकार के प्रभावशाली चेहरे, ग्वालियर चंबल में मजबूत राजनीतिक पकड़। कमलनाथ सरकार के पतन और 2020 में भाजपा की सत्ता में वापसी के दौरान भी राजनीतिक हलकों में नरोत्तम मिश्रा की रणनीतिक भूमिका की खूब चर्चा हुई। संगठन से संवाद, विधायकों से संपर्क और पर्दे के पीछे राजनीतिक समीकरण साधने की उनकी क्षमता ने उन्हें भाजपा के प्रमुख रणनीतिक चेहरों में बनाए रखा। यही वजह है कि 2023 में दतिया से हार के बावजूद उन्हें समाप्त मानना आसान नहीं था, लेकिन 2023 का चुनाव उनके लिए सबसे बड़ा झटका लेकर आया।
प्रदेश के गृह मंत्री रहते हुए उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र भारती ने 7,742 वोटों से हरा दिया। यह केवल एक सीट की हार नहीं थी, यह उस नेता की हार थी जो सरकार का शक्तिशाली चेहरा था, जिसके पास संगठन था, सत्ता थी और वर्षों से तैयार किया हुआ स्थानीय नेटवर्क था। इस हार के बाद ही नरोत्तम ने समुद्र की लहरें वाला बयान देते हुए वापसी का संकेत दिया था। 2023 का सबसे बड़ा उलटफेर, गृह मंत्री चुनाव हारे, राजेंद्र भारती ने दी शिकस्त, अंतर 7,742 वोट। इसके बाद परिस्थितियों ने अचानक करवट ली। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को धोखाधड़ी के एक मामले में दिल्ली की अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता समाप्त करते हुए दतिया सीट को रिक्त घोषित कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा मिलने पर जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत सदस्यता समाप्त होने का प्रावधान लागू होता है। इसी के बाद दतिया में उपचुनाव का रास्ता साफ हुआ। उपचुनाव की स्थिति बनते ही नरोत्तम मिश्रा फिर मैदान में सक्रिय दिखाई दिए। वे लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल हो रहे थे और अपनी पुरानी राजनीतिक जमीन को दोबारा मजबूत करने में जुटे थे। यहां तक कि उन्होंने नामांकन पत्र भी खरीद लिया था। समर्थकों को पूरा विश्वास था कि भाजपा टिकट उन्हीं को देगी, लेकिन आखिरी समय में केंद्रीय नेतृत्व के संघ और संगठन की पृष्ठभूमि वाले आशुतोष तिवारी के नाम पर मुहर लगा दी गई। तैयारी नरोत्तम की, टिकट आशुतोष तिवारी को। आखिरी समय में बदला फैसला। भाजपा ने टिकट काटने का कोई आधिकारिक कारण सार्वजनिक नहीं किया। हालांकि मीडिया रिपोर्टों और पार्टी सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि दिल्ली स्तर पर मिले फीडबैक, स्थानीय राजनीतिक समीकरण और चुनावी सर्वे में नरोत्तम मिश्रा की स्थिति उम्मीद के मुताबिक मजबूत नहीं पाई गई। इसके अलावा पार्टी भविष्य के नेतृत्व, स्थानीय स्वीकार्यता और संगठनात्मक संतुलन को भी ध्यान में रख रही थी। लेकिन ये सभी मीडिया रिपोर्टों पर आधारित राजनीतिक आकलन हैं, भाजपा की ओर से जारी आधिकारिक कारण नहीं। इस फैसले का दूसरा राजनीतिक अर्थ भी निकाला जा रहा है। नरोत्तम मिश्रा यदि दतिया से जीतकर विधानसभा लौटते तो उनके मंत्री बनने और सरकार में बड़ी भूमिका पाने की चर्चा शुरू होना लगभग तय था। मध्य प्रदेश सरकार और भाजपा संगठन में पहले से कई बड़े शक्ति केंद्र मौजूद हैं। ऐसे में क्या केंद्रीय नेतृत्व एक और प्रभावशाली शक्ति केंद्र नहीं खड़ा करना चाहता था? यह सवाल राजनीतिक गलियारों में जरूर उठ रहा है, लेकिन इसका निर्णायक उत्तर भाजपा नेतृत्व ने नहीं दिया है। आशुतोष तिवारी की पहचान जनसभाओं के बड़े चुनावी चेहरे से ज्यादा संगठन के नेता की रही है। संघ की पृष्ठभूमि और लंबे संगठनात्मक अनुभव को उनकी सबसे बड़ी ताकत बताया जा रहा है। भाजपा ने एक ब्राह्मण नेता की जगह दूसरे ब्राह्मण नेता को उतारकर सामाजिक समीकरण संभालने की कोशिश भी की है। लेकिन चुनौती यह है कि टिकट तो आशुतोष के पास है, जबकि दतिया के बूथ, बाजार, नगर निकाय और स्थानीय संगठन में वर्षों से तैयार निजी नेटवर्क नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों के पास है। आशुतोष के पास टिकट, नरोत्तम के पास नेटवर्क। किसके साथ जाएंगे कार्यकर्ता? भाजपा के लिए सबसे बड़ा खतरा सड़क पर दिखाई देने वाला विरोधी नहीं, बल्कि चुनाव के दिन होने वाला मौन असहयोग है। नाराज कार्यकर्ता यदि घर बैठ गए, बूथ प्रबंधन से दूरी बना ली या मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने में सक्रिय नहीं हुए, तो भाजपा उम्मीदवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यही कारण है कि आशुतोष तिवारी ने टिकट मिलने के बाद नरोत्तम मिश्रा को अपना अभिभावक और मार्गदर्शक बताया। अब निगाहें नरोत्तम मिश्रा पर हैं। क्या वे केवल औपचारिक समर्थन देंगे या स्वयं मैदान में उतरकर आशुतोष तिवारी के लिए प्रचार करेंगे? दतिया का उपचुनाव अब केवल भाजपा और कांग्रेस का मुकाबला नहीं रह गया है। यह भाजपा के संगठन और एक बड़े क्षेत्रीय नेता के व्यक्तिगत प्रभाव के बीच परीक्षा बन चुका है। आशुतोष तिवारी जीतते हैं तो संदेश जाएगा कि भाजपा का चुनाव चिन्ह और संगठन किसी भी व्यक्तिगत नेता से बड़ा है। लेकिन हार होती है तो सवाल उठेगा, क्या भाजपा ने अपने सबसे मजबूत स्थानीय चेहरे को किनारे कर खुद अपने गढ़ में संकट खड़ा कर लिया? समुद्र की लहरें फिर लौटेंगी या किनारे पर नया राजनीतिक घर बस चुका है? दतिया तय करेगा। नरोत्तम का अध्याय खत्म हुआ या बड़ी वापसी अभी बाकी है।